नमस्कार मित्रों। सबसे पहले तो संत रविदास जी की जयंती पर आप सभी को और आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि संत रविदास हमारे देश में हुए और मानव कल्याण के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना था देश में, उसके बाद से ही देश में धार्मिक उत्थान की प्रक्रिया शुरू हुई थी। राम मंदिर का आंदोलन हो और राम मंदिर का निर्माण हो, यह तो है ही। इसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष में 30,000 मंदिरों को पुनर्जीवित किया जाना है, जो इस्लामिक आक्रांताओं के काल में ध्वस्त कर दिए गए थे। तो 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना, तब से एक धार्मिक पुनर्जागरण का शुरू हुआ है देश में कि धार्मिक पुनर्जागरण होगा, हिंदू धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों का पुनर्जागरण होगा। और चाहे इस्लामी आक्रमण काल में हो, ईसाई आक्रमण काल में हो, यानी कि अंग्रेजी आक्रमण काल में हो, या फिर तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित कांग्रेस का 70 वर्षों का कार्यकाल हो। पिछले 1400 वर्षों से जो सनातन हिंदू धर्म को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था, उसको अब फिर से विस्तार देने की प्रक्रिया चल रही है। और सनातन हिंदू धर्म को अब सनातन हिंदू धर्म को विस्तार देने की प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि राम मंदिर बना तो किस प्रकार का माहौल था हमारे देश में। भारत के प्रत्येक घर में दीप जलाए गए थे, भारत के प्रत्येक घरों के ऊपर भगवा झंडे लगाए गए थे और देश में लग रहा था कि एक उत्सव सा माहौल है। तो वह जो पर्व त्योहार, वह जो राम मंदिर निर्माण का उद्घाटन का जो माहौल था, तो इसमें लोग अपने घरों में त्योहार मना रहे थे, पर्व मना रहे थे। तो अभी जो महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, महाकुंभ के मेले में जो विशाल जन सैलाब उमड़ रहा है, यह जो विशाल जन सैलाब है, यह 1000 वर्षों से दबी हुई वह कुंठित आत्मा है, मानसिकता है, जो आज खुल करके सड़कों पर आ रहा है, जो आज खुल करके अपने पर्व त्योहार को मना रहा है, जो आज खुल करके अपने देवी देवताओं की उपासना कर रहा है। और धार्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के इस काल में हर एक हिंदू चाहता है कि वह दिल खोल करके प्रत्येक धार्मिक कार्यों में अपनी सहभागिता उपस्थिति करवाए, दर्ज करवाए, क्योंकि 1000 वर्षों से हिंदुओं के आत्मा को, हिंदुओं के आध्यात्म को, सभ्यता संस्कृति को कुचला गया है, दबाया गया है। और आज जब हिंदुओं को मौका मिला है, आज जब देश में एक हिंदूवादी सरकार है और हिंदुओं को जब अब आज़ादी मिली है, हिंदुओं को धार्मिक आज़ादी मिली है, हिंदुओं को सांस्कृतिक आज़ादी मिली है, तो महाकुंभ में यह करोड़ों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा हो रही है गंगा में डुबकी लगाने के लिए। नहीं तो जहांगीर के समय में, बाबर के समय में, तैमूर के समय में, खिलजी के समय में लोग गंगा स्नान नहीं कर पाते थे, क्योंकि गंगा स्नान करने वालों का सर काट दिया जाता था। लोग काशी विश्वनाथ के मंदिर में नहीं जा पाते थे, क्योंकि काशी विश्वनाथ जाने वालों के सर काट दिए जाते थे। जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसको लूटने के क्रम में इस्लामी आक्रांताओं ने 5000 पंडित पुजारियों की हत्या की थी।
काशी विश्वनाथ जो आज है वहाँ पर 5000 पंडे पुजारी हुआ करते थे। तो भक्तों की जनसंख्या तो आप छोड़िए, जो महाकुंभ लग रहा है वहाँ पर जितनी भीड़ आप देख रहे हैं उतनी मात्रा में तो साधु संत हुआ करते थे। तो आज जो यह हम भीड़ देख रहे हैं यह स्वतः स्फूर्त है, यह हिंदुओं की आस्था का स्वतः स्फुरन है जो कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। अब इसमें है कि आज भी सनातन विरोधी है, आज भी हिंदू विरोधी है, जो या तो कोई विशेष समुदाय से है, दूसरे मत पंथों से है, और कुछ है जो राजनीति से प्रेरित होकर के केवल तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में अपने सनातन हिंदू धर्म पर ही आघात करता है, अपने सनातन हिंदू धर्म पर ही उंगली उठाता है। तब तो इसमें यही कहेंगे कि जनता के द्वारा बनाया गया व्यवस्था है, इसको जनता ही संभाल सकते हैं। यह जो जन आस्था का स्वतः स्फुरन है, यह जो जन सैलाब है, इसको जनता को ही संभालना है। बहुत सारी जगहों पर देखते हैं, सोशल मीडिया में खबरें चल रही है कि मधुबनी हो, सीतामढ़ी हो, समस्तीपुर हो, पटना हो, या फिर बिहार से अन्य जगह के अन्य राज्यों के रेलवे प्लेटफॉर्म हो, जहां पर यात्रियों के द्वारा ट्रेन का शीशा तोड़ करके अंदर बैठे यात्रियों पर ईंट से, पत्थर से, बांस से हमला किया गया है, आक्रमण किया गया है। क्यों? क्योंकि उनको कुंभ स्नान करने जाना था और उनको सीट नहीं मिला, तो उन्होंने ट्रेन का शीशा तोड़ दिया और अंदर बैठे यात्रियों को परेशान करने लगे। तो यह सब बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। यह तो अभी शुरुआत है। यह जो 40 से 50 करोड़ कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं लोग, यह अभी शुरुआत है। अभी काशी कॉरिडोर बना है, काशी कॉरिडोर बना है, राम मंदिर बना है, अभी बहुत सारे धार्मिक कॉरिडोर बनने बाकी है। अभी जो महाकुंभ लगा है उसमें जो भीड़ चल रहा है यह भी सरकार के ध्यान में है, और सरकार इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण करने वाले हैं, बहुत सारे हाईवे का निर्माण होने वाला है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए जो कॉरिडोर बना है उसके साथ साथ काशी विश्वनाथ के लिए कॉरिडोर, अब संगम के लिए भी कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसमें बहुत सारे हाईवे बनाए जाएंगे और त्रिवेणी संगम पर अस्थाई निर्माण होगा, जहां पर लोग आएंगे, चाहे अरबों खरबों की भीड़ हो, उसको संभालने के लिए व्यवस्था बनाया जाएगा। क्योंकि जो हजार वर्षों से जो हमारे देश में समस्याएं चली आ रही थी उसको आनन फानन में तो पूरा नहीं किया जा सकता है, तो उसको पूरा करने के लिए अभी बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। इसमें जनता को धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यह धार्मिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन हिंदुओं का आयोजन है और हिंदुओं को ही इस व्यवस्था को संभालना है, और कोई भी व्यवस्था संभालना है तो इसमें रोष, आक्रोश, ईर्ष्या, द्वेष का कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। तो जिनको जाना है स्नान करने के लिए कुंभ में, उनको ट्रेन में जगह नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि ट्रेन में तोड़फोड़ करके यात्रियों को परेशान किया जाए, प्लेटफॉर्म पर उत्पात मचाया जाए। तब तो यही कहा जा सकता है कि यह जो उत्पात मचाने लोग हैं यह धार्मिक यात्रा पर नहीं जा रहे हैं, वह कुंभ स्नान करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि ऐसे ही लोग होते हैं जो कुंभ मेले में हुड़दंग मचा करके भगदड़ मचाते हैं और लोगों की जान चली जाती है। यह तो अच्छा है कि ऐसे लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही उत्पात मचा करके रह गए, अन्यथा ऐसे लोग जो ट्रेन में तोड़फोड़ कर रहे हैं वह अगर कुंभ में पहुंच जाए तब तो भगदड़ निश्चित ही है। तो यह भी एक भगवान की ही कृपा है कि ऐसे लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही रुक जा रहे हैं। तो अपने सनातन धर्म और संस्कृति, हिंदू संस्कृति के उत्थान का समय है, पुनर्जागरण का समय है। बहुत विशाल देश है, बहुत विशाल जनसंख्या है हिंदुओं की, तो उसके लिए व्यवस्था भी विशाल बनाना पड़ेगा, और विशाल व्यवस्था बनाने के लिए समय की आवश्यकता होती है।
और सरकार को, योगी सरकार को, भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को अभी अधिक समय चाहिए, जिससे कि भारत में विश्वव्यापी व्यवस्थाओं को स्थापित किया जा सके, जिसमें लाखों करोड़ों क्या अरबों लोगों को संभालने का, क्राउड मैनेजमेंट करने का, व्यवस्था करने का मौका मिले, समय मिले। और इसके लिए फंड की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो आप सभी हिंदू भाइयों बहनों से यही कहना है कि कोई भी धार्मिक यात्रा हो, तीर्थ स्थल हो, वहाँ पर आध्यात्मिक रूप से, निष्ठा से, श्रद्धा से वहाँ पर यात्रा करें, पूजा पाठ करें और किसी को कोई परेशानी नहीं हो, इस बात की सुनिश्चितता होनी चाहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।